नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवउठनी एकादशी करने से हमें क्या लाभ मिलता है। देवउठनी एकादशी में हमें किन बातों का बहुत अधिक विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन हमें कौन से एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कार्य उस दिन अवश्य करने चाहिए। कितने दिए जलाने चाहिए। अगर आप पूरे कार्तिक दिए नहीं जलाए हैं और अगर आप चाहे तो एकादशी के दिन वो दिए पूरे जलाकर आप पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा लाभ उठा सकते हैं पूरे कार्तिक भर। मतलब आप दिया अगर नहीं जलाए हैं तो एक दिन ही जलाकर संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानेंगे कि एकादशी के दिन हम भगवान जो विष्णु भगवान हैं उनको कौन सी एक चीज़ हमें ज़रूर उन्हें पहनानी चाहिए, भोग में लगानी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में हमें कौन से मंत्र मतलब उच्चारण करते रहने चाहिए। और एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो द्वादशी का पारण का भी इसमें बहुत अधिक महत्व है। तो वो पारण हम किस मतलब शुभ मुहूर्त में कब करें उसके लिए भी मैं आपको टाइमिंग और मुहूर्त ज़रूर बता दूंगी। समय आप थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना व्रत से अधिक महत्व रखता है द्वादशी का पारण। अगर आप व्रत ही रख लिए और पारण सही समय पर नहीं किए तो फिर आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको एकादशी व्रत कब करनी है। 14 को करनी है या 15 नवंबर को करनी है, रविवार को करें या सोमवार को करें। आप लोग के बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसमें 5 दिनों का ना हम व्रत रखते हैं, जिसमें कि हम अनाज नहीं खाते हैं और उसमें सिर्फ हम फलाहार मतलब खाकर ही अपना व्रत रखते हैं। तो वो कब से शुरू करें, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो वो व्रत रखनी है कार्तिक स्नान वाला, वो व्रत 5 दिनों का कब से शुरू करें। तो आपको एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आपको 5 दिनों का व्रत रखनी चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि हमारी 19 नवंबर को पड़ रही है और आप चाहें तो 14 नवंबर से 5 दिनों का आप व्रत रख सकती हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ फलाहार खाकर रहना पड़ता है। जो ही कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक मास में अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात मतलब क्लियर हो गया कि आपको 5 दिन एकादशी से अपना व्रत शुरू करनी है। ठीक है, आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा एकादशी से और समाप्त होगा पूर्णिमा के दिन, समापन हो जाएगा 19 नवंबर को। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी हमें मतलब कब करनी है और इसके क्या क्या लाभ है। तो देखिए कार्तिक मास में ऐसा माना जाता है ना कि आप अगर पूरे साल अगर लोग हैं कि पूरे साल में कई एकादशियाँ आती हैं तो बहुत सारे व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप सारी एकादशी मतलब जितने पढ़ते हैं पूरे साल में, अगर वो एकादशी का व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं, देखिए हर आदमी व्रत रखने में सक्षम नहीं होता, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, सबके पास मतलब आजकल बीमारियां भी हैं, तो लोग उतना व्रत नहीं रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि श्रद्धा भावना से रखते हैं। तो अगर आप पूरे साल व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी है ना, उसमें अगर आप व्रत रख लेते हैं ना, तो आपको पूरे साल की एकादशी का पूरा संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो जो ये छठ पूजा के बाद जो एकादशी पड़ रही है देवउठनी एकादशी, इस एकादशी में आपको अवश्य व्रत रखनी चाहिए। आप कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी रोग से आप मतलब बहुत अधिक ग्रसित हो तो मत रखें, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत करके आपको रखनी चाहिए। क्योंकि ये एकादशी तिथि जो है ना,
देवउठनी एकादशी, ये सारी एकादशियों में मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं अपने निद्रा से मतलब उठते हैं और तुलसी माता की विवाह मतलब हम भगवान विष्णु के साथ करते हैं, शालिग्राम जी के साथ करते हैं, लड्डू गोपाल जी के साथ करते हैं। जो ही आपके घर में है उन्हीं के साथ आप उनका विवाह संपूर्ण कीजिए। पहले से ही बताते आ रही हूँ कि किसी भी व्रत को करने से पहले एक दिन पहले से हमें बाल वगैरह धो लेनी चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी चाहिए। पूरे कार्तिक मास तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, उनको एक दिन पहले से बंद कर देनी चाहिए। पारण में भी मसूर की दाल ना खाएं, या एकादशी तिथि मतलब एकादशी व्रत के एक दिन पहले भी आपको मसूर की दाल वगैरह खाकर मूंग की दाल आपको व्रत नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे तो आप लोग को ये बातें मालूम होंगी जो ही व्रत रखते हैं। और मूली वगैरह का सेवन, बैगन का सेवन करने से बचे, या वो पारण में हो या वो देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले हो, तो आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छे से बाल वगैरह धो लीजिए अगले दिन अगर आपको व्रत रखनी है तो। और एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत में ना जो ये देवउठनी एकादशी है, एक तो भगवान अपनी निद्रा से जगते हैं तो सारे कार्य जो ही हम कार्य करते हैं सब शुभ शुभ ही होता है। और इसमें कार्तिक मास तो ऐसे अपने में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। तो इसमें जो ही व्रत हम करते हैं, जो ही कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य हो या अपने घर के मतलब गृह प्रवेश हो या और भी जो ही आपके घर में शुभ कार्य हो, आप कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए। घर खरीदना हो या वाहन लेना हो, आप आराम से ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या खानी है व्रत के दौरान वो एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ छठ पूजा अगर हुआ है तब तो उसमें का ईख वगैरह बचा ही रहता है। अगर नहीं भी हुआ है तो ईख जरूर खरीद के, ईख ऊख बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, गन्ना आप जरूर खरीद के मंगवा लीजिएगा, क्योंकि गन्ना चूसना, गन्ने का रस भगवान को चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। बहुत मतलब विशेष शुभ माना जाता है। गन्ना जरूर उस दिन आपको चूसनी चाहिए और भगवान को गन्ना का भोग भी लगाएं, भगवान विष्णु भगवान को। और माता तुलसी और विष्णु भगवान के विवाह में भी गन्ना का उपयोग जरूर करें और उससे मंडप वगैरह बनाएं। प्रसाद में भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी में अगर गन्ना ना हो तो आपका व्रत जो है संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आपको जरूर गन्ना का सेवन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दौरान आपको 108 दीपक तो नहीं बोलूँगी, सारे बत्ती जितने बत्ती हैं बाती उसको आपस में मिलाकर 108 बाती जलानी चाहिए, जो कि बहुत शुभ होता है। अगर पूरे कार्तिक मास अगर आपने दीपक जलाया है तुलसी जी को, तब तो आपको 11 या 21 भी जला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अब पूरे कार्तिक माह अगर नहीं जलाए हैं किसी कारणवश, तो आप जो है तुलसी विवाह के दिन मतलब शाम के समय एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन 108 दीपक आपको जलानी चाहिए। पतले धागे आते हैं आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं को आप गिन लीजिए। कच्चा सूत या बाती भी आप रुई से बना सकते हैं, लेकिन ज़रूर जला लीजिएगा। और तुलसी विवाह संपूर्ण कीजिए। उस दिन तुलसी माता का विवाह जरूर कीजिए नारायण के साथ। और ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र का आपको उच्चारण करते रहनी चाहिए पूजा के दौरान, विवाह के दौरान। मंगल गीत गाइए भगवान के विवाह के दौरान। आसपास की 5 सुहागिन महिलाओं को जरूर बुलाइए, चादर वगैरह बिछाकर उन्हें बैठाइए, उनका आंचल भरिए, मांग में सिंदूर लगाइए। माता तुलसी जी को पीला सिंदूर जरूर उस दिन लगाइए। भगवान विष्णु देव को आप उस दिन हल्दी का भी तिलक लगाइए, चंदन का भी लगा सकते हैं, पीला वस्त्र दीजिए, जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा और जनेऊ पहनाइएगा, तुलसी का भोग लगाइए। और तुलसी माता को जितने 16 श्रृंगार होते हैं उस दिन आपको लगानी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। और माता को लाल वस्त्र दीजिए और एक उनको आंचल में खोइछा कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे मैं बता चुकी हूँ अपने
पहले वाले वीडियो में, और इसमें भी मैं बता दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और देखिए 14 और 15 में आप लोग को थोड़ा सा डाउट है, तो देखिए तुलसी विवाह आप 14-15 में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रत आप रखना चाहती हैं तो 14 तारीख को ही रखिए। 14 नवंबर को दिन पड़ा है रविवार, तो उसी दिन आपको व्रत रखनी चाहिए, जो कि हमारे गृहस्थ लोगों के लिए जो है ना व्रत उसी दिन एकादशी का हम रखते हैं, जो हम आम आदमी हैं। और जो साधु संत हैं उनके लिए 15 को मतलब देवउठनी एकादशी वो लोग 15 को करेंगे। तो दोनों दिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जिस अवस्था में, मान लीजिए आप अशुद्ध हैं तो आप किस दिन करें, तो आप 14-15 में कोई भी दिन कर सकते हैं। और जो माता का विवाह है वो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मतलब बीच में आप किसी भी दिन, जिस दिन आप शुद्ध हो, सही हो, आपके पास समय हो, आप कर सकती हैं। पूर्णिमा को भी आप तुलसी माता का और विष्णु भगवान का विवाह मतलब संपन्न कर सकती हैं, विवाह करवा सकती हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। और कुंवारी लड़कियों को भी विवाह तुलसी माता का करनी चाहिए अपने हाथों से, जो कि उनके लिए भी उनके विवाह संबंधित जो ही बाधाएं हैं इससे दूर होती हैं, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई सुहागिन औरत है, लड़कियों के लिए बता देती हूँ, तो उनसे आपको तुलसी माता का सिंदूर वगैरह लगवा देनी चाहिए और गठबंधन करवानी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने हाथों से भी कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तब उन्हीं से करवाइए, अपने भाभी, मम्मी, दीदी, किसी के साथ भी। और चिवड़ा माता को खोइछा में प्रसाद में जरूर दीजिएगा। पोहा जिसको बोलते हैं, चिवड़ा उस दिन तुलसी माता को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, उनके विवाह में मतलब शामिल करना। तो और ईख, गन्ना जरूर लाइएगा। तो शुभ मुहूर्त हैं, कब आपका मतलब जो 14 को व्रत रखेंगे वो 15 को व्रत अपना कब खोले व्रत, और जो 15 को व्रत रखे हैं वो 16 को व्रत कब खोले, समय और टाइम मैं ज़रूर स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इस एकादशी को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप पूरे साल अगर नहीं करते हैं तो ये एकादशी अगर कर लेते हैं तो आपको पूरे एकादशी, जितनी एकादशी हैं सभी के संपूर्ण लाभ इसी एकादशी को करने से आपको सभी एकादशियों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो जितने पुरुष महिलाएं सभी को करने चाहिए ये एकादशी व्रत, लड़कियों को भी करनी चाहिए, और गन्ना उस दिन जरूर खाइए। ठीक है, तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को जरूर लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु देव की जय।